आप सबका स्वागत है इस रोमांचक सफर में, जहां हम एक ऐसे ग्रह के सच तक पहुंचने वाले हैं जिसका जिक्र दुनिया भर में होता आया है। निबिरू यानी प्लैनेट एक्स एक रहस्यमय नाम जो कई दशकों से ही व्यापक चर्चा में है। आज हम देखेंगे कि ये कहानी कितनी सच्ची है। आपने सुना होगा कि निबिरू एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सूर्यमंडल के बाहर छुपा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये धरती से टकराएगा और दुनिया का अंत करेगा, पर क्या इसे सच समझा जा सकता है? पुराना रिकॉर्ड्स के मुताबिक निबिरू का पहला उल्लेख किसी प्राचीन सिविलाइजेशन ने किया था। बेबीलोन और सुमरिया की कहानियों में इस ग्रह का वर्णन एक देवता के रूप में मिलता है। उन्होंने इसे अपोकलिप्स का संदेशवाहक माना था। आज के साइंटिस्ट इसे एक हाइपोथेसिस के रूप में देखते हैं कि यदि कोई छुपा हुआ ग्रह है तो उसका ग्रेविटेशनल प्रभाव हमारे आउटर प्लैनेट्स पर दिखता होगा, पर ऐसा कोई स्पष्ट सबूत अब तक नहीं मिला। आप सोचिए, अगर एक वैज्ञानिक थ्योरी दुनिया में डार्क और कॉन्स्पिरेसी का रूप ले ले तो क्या होता है? निबिरू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। इंटरनेट फोरम्स, यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया ने इसे एक ग्लोबल दार में बदला दिया। लोग कहते हैं कि निबिरू जब धरती के पास आएगा तो आसमां लाल हो जाएगा, समुंदर उबालेंगे और भूमिकंप प्रलय लाएंगे। क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है या कहीं कुछ सच का अंश भी है? नासा ने कई बार क्लैरिफाई किया है कि निबिरू जैसा कोई प्लैनेट नहीं है जो धरती के रास्ते में हो, लेकिन हर बार जब नासा कोई बयान देता है, लोग यूज कवर अप कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। क्यूरियोसिटी और फियर एक साथ ड्रामा रचते हैं। पूर्व वर्षों में कई वायरल प्रिडिक्शंस आए। हर बार बोला गया कि इस साल निबिरू टकराएगा। 2003, फिर 2012 और फिर 2020, पर हर बार दुनिया बच गई और थ्योरी फिर नए वर्जन में लौट आई। आप समझ सकते हैं कि लोगों में अननोन का डर कितना गहरा है। जब भी कोई थ्योरी उनके फियर को छूती है, वो उसे सच मान लेते हैं। निबिरू ने उसी साइकोलॉजिकल तरीका को छुआ है। ये भी कहा गया कि निबिरू कोई प्लैनेट नहीं बल्कि एक रोग स्टार सिस्टम का हिस्सा है जो हमारे सूर्यमंडल के पास से गुजर सकता है। ऐसे सिनारियोस फैसिनेटिंग लगते हैं, लेकिन उनका एम्पिरिकल एविडेंस न होने से वो मिथ के जोन में छुप जाते हैं। पर फिर भी कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के बहुत आउटर एज पर एक दुरांत ऑब्जेक्ट मौजूद हो सकता है। साइंटिस्ट्स इसे प्लैनेट 9 कहते हैं, पर वो निबिरू नहीं है। दोनों कॉन्सेप्ट्स को गलत तरह मिलाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर थ्योरी के पीछे एक कल्चरल नैरेटिव भी होता है। निबिरू के मिथ्स में दुनिया के अंत का दार एक सिंबलिज्म है, इंसान के अपने कर्मों और प्रकृति के बीच का संघर्ष। आज के जर्नलिज्म और पॉपुलर मीडिया ने इस कॉन्सेप्ट को सेंसेशनलाइज कर दिया है। डर बिकता है और कहानियां टीआरपी लाती है। इसीलिए निबिरू एक कंटेंट लेजेंड बना हुआ है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इमेजेस जिसमें एक लाल प्लैनेट आसमां में दिखता गया। वो सब डिजिटली बना गए सीन्स है, लेकिन डार और रूमर ने उन्हें सच्चा बना दिया। साइंस के हिसाब से अगर कोई प्लैनेट इतना बड़ा होता जितना निबिरू बताया जाता है, तो उसका ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट प्लैनेट्स की कक्षा पर पहले से दिखता होता, पर ऐसा कोई डेविएशन ऑब्जर्व नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट इस जानकारी को छुपा रही है ताकि पैनिक ना फैले, और फैक्ट ये है कि स्पेस ऑब्जर्वेशंस ओपन सोर्स है जिसको कोई भी चेक कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ फुल है। निबिरू थ्योरी का सबसे बड़ा मैजिक ये है कि जब भी कोई साइंटिफिक डिनायल आता है, लोग यूज प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी कह देते हैं, यानी कि डिनायल भी कंफर्मेशन बन जाता है। ये सर्कुलर लॉजिक फैसिनेटिंग है। आप सोचिए, अगर ऐसा प्लैनेट वास्तव में होता तो उसके ग्रेविटी से हमारे सैटेलाइट्स और एस्टेरॉइड्स की ट्रेजेक्टरी बदल जाती, पर कुछ भी ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ। स्पेस खामोशी से राज रखता है। प्राचीन लोगों के लिए आसमां के हर चल सितारे देवता थे। उनके नजरिए से ही हर अननोन ऑब्जेक्ट एक डिवाइन वार्निंग लगता था।
शायद यही रीजन है कि निबिरू कॉन्सेप्ट टैब से लोगों के जहां में रचा बस गया। आपको लगेगा कि फिर भी लोग क्यों नहीं मानते, क्योंकि होप और फियर दोनों ही इंसान की सोच के दो पहलू है। कहानियां अन इमोशंस को एक्टिवेट कर देती है जहां लॉजिक पीछे रह जाता है। एक और एंगल ये भी है स्पिरिचुअलिटी और स्यूडो साइंस का मेल। बहुत से राइटर्स ने लिखा कि निबिरू एक अवेकनिंग लाएगा, दुनिया का सफाया नहीं बल्कि नए चेतना लाए। ये इंटरप्रिटेशन भी वायरल हुई। साइंस ने एक नई खिड़की खोली है, डार्क प्लैनेट्स और एक्सोप्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि हर अननोन प्लैनेट निबिरू है। रियल वर्ल्ड और इमेजिनेशन का फर्क यहाँ स्पष्ट होना चाहिए। आप नोटिस करेंगे कि डिजिटल एरा ने कॉन्स्पिरेसी को एम्प्लीफाई कर दिया है। पहले लॉग लोकल मिथ्स तक सीमित थे, अब इंटरनेट से ये थ्योरीज दुनिया भर फैल गई है। मिथ ग्लोबलाइजेशन हो गया है। एक तरफ साइंटिस्ट टेलीस्कोप के जरिए नए वर्ल्ड्स ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ लॉग अपोकलिप्स फोरकास्ट कर रहे हैं। ये दो दुनियाओं का संगम एक कैप्टिवेटिंग कॉन्ट्रास्ट देता है। यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो हर साल एक नई निबिरू अराइवल डेट मिल जाएगी। हर बार लिखा जाता है कि इस बार पक्का टकराएगा, लेकिन हर बार दुनिया बच जाती है और बिलीवर्स नेक्स्ट डेट अनाउंस कर देते हैं। इंसान के लिए खतरा हमेशा एक नैरेटिव रहा है। वोल्केनो, फ्लड या कॉमेट्स, सब मिथ्स ने फियर से कहानियां बना है। निबिरू भी उसी लॉन्ग ट्रेडिशन का हिस्सा है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि निबिरू मिथ ने लोगों को साइंटिफिक क्यूरियोसिटी भी सिखाई है। जब लोग दार के साथ रिसर्च करते हैं तो वो अपने आप को यूनिवर्स समझने के एक कदम और करीब ले जाते हैं। इस कहानी में एक पोएटिक आयरनी है। लोग जिसे दुन अंत समझते हैं, वही थ्योरीज उन्हें यूनिवर्स के नए रहस्यों तक पहुंचने की उत्सुकता दे रही है। दार और ज्ञान का ये सम्मेलन अद्भुत है। आप अगर ध्यान से देखें तो हर मिथ कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी देता है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन में रहें। शायद निबिरू का दार भी एक सिंबल है जो हेम संसाधनों के उपयोग का एहसास दिलाता है। जब भी हम किसी अननोन एनर्जी के बारे में सुनते हैं, इमेजिनेशन एक्टिवेट होती है। ये इमेजिनेशन ही टू ह्यूमैनिटीज की शक्ति है जिसे डिस्कवरीज होती है। निबिरू मिथ भी उन्हीं इमेजिन्ड एनर्जीज का नतीजा है। हिस्ट्री गवाह है कि अपोकलिप्स थ्योरीज हमेशा पॉपुलर रही है। मयन, इजिप्शियन और बिब्लिकल नैरेटिव्स सबका एक हाई एंड प्रोफेसी पैटर्न था। निबिरू उन सबका मॉडर्न फ्यूजन वर्जन है। और इस बार फर्क ये है कि हम साइंटिफिक एज में हैं। फैक्ट्स हमारे हाथ में है। टेलीस्कोप्स और मशीन लर्निंग से हम आसमां को डिकोड कर रहे हैं। अब डार्क से नहीं, डेटा से सच निकाला जा रहा है। आप देखेंगे कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट जैसे एक्लिप्स या कॉमेट होता है, लॉग यूज निबिरू से जोड़ देते हैं। ये बिलीफ सिस्टम अपनी डायरेक्शन पे चलता है जो लॉजिक से नहीं, सिंबलिज्म से संचालित है। यदि हम सच में निबिरू पाना चाहे तो हेम आसमां में नहीं, अपने अंदर देखना होगा। दार और क्यूरियोसिटी दोनों इंसान के हमेशा से साथी रहे हैं और उन्हीं का मिलन कहानियां बनाता है। आखिर में सवाल ये नहीं कि निबिरू है या नहीं, सवाल ये है कि हम अपने डर और क्यूरियोसिटी को कैसे संभालते हैं। क्योंकि जब तक सवाल है तब तक इंसान खोजता रहेगा और यही खोज हमारे अस्तित्व को अर्थ देती है। तो आपका क्या मानना है? क्या निबिरू सिर्फ एक कहानी है या सत्य के एक छोर तक पहुंचने की कोशिश? कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिए और यूनिवर्स के इस रहस्य में हिस्सा बने। दोस्तों, इस कथानक ने हेम याद दिलाया कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। निबिरू का दार होते हुए भी हम जीवन और अन्वेषण को जारी रखें। इसी में ह्यूमैनिटी का असली स्ट्रेंथ छुपा है।